तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ आत्मसम्मान। जी हाँ, यह एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि जब हम किसी सामूहिक परिचर्चा में बैठे होते हैं या किसी 4 लोगों के साथ या 8-10 लोगों के ग्रुप में समूह में हम बैठे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारा जो आत्मसम्मान होता है वो उसको हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं और 4 लोगों के सामने जो समूह बना होता है उसके सामने हमको शर्मिंदगी फील करनी पड़ती है। वहाँ पे अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं आत्मसम्मान ही जो हमारा होता है उसी को ठेस पहुँचती है। नमस्कार दोस्तों, मैं उपरांजुल मौर्य आईटी सॉफ्ट स्किल और आज मैं बात करने वाला हूँ खुद के आत्मसम्मान के ऊपर कि अपना आत्मसम्मान आप किस प्रकार से मेंटेन रख सकते हैं और उसको कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं ताकि समाज में आपकी छवि और आपका पहचान बरकरार रहे और लोग आपको एक अलग नज़रिए से देखें। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो कहने को तो थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको जब तक ध्यान इसमें केंद्रित नहीं करेंगे तब तक इस टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे। आत्मसम्मान अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज कहीं ना कहीं हम अपने काम और धंधे और बिजनेस में जॉब में इतना ज़्यादा लीन हो चुके हैं कि अब जब हम किसी सामूहिक परिचर्चा में बैठते हैं, किसी समूह में बैठते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें गिल्टी फील करने को मिलता है और हमें लगता है कि यार आजकल हम देखते हैं कि जो सम्मान है वो इसको कहीं ना कहीं धन से इसको तौला जाने लगा है। आपके पास जितना ज़्यादा मनी वैल्यू है उतनी ज़्यादा आपको सम्मान दी जाती है। लेकिन आज से अगर 10 वर्ष पहले देखा जाए तो उस समय लोग पैसा नहीं देखते थे, लोग एक्चुअल जो व्यक्तित्व का सम्मान होता था उसको समझते थे, उसको देखते थे। लेकिन अभी ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ चुके हैं। तो आज मैं फिर से उसी टॉपिक को थोड़ा सा रिपीट करने वाला हूँ ताकि हम अपने पुराने आत्मसम्मान या पुराने रवैयों को भूल ना पाएँ और खुद का आत्मसम्मान यहाँ बनाए रखें। आत्मसम्मान को समझने के लिए इनको हम अलग अलग टॉपिक में समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं और ये आता कैसे है और समाज में हम आत्मसम्मान को खोते कैसे हैं, उसको रिकवर कैसे करें। इनको अलग अलग टॉपिक में आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। वीडियो को दोस्तों पूरा देखें तभी आपको समझ में आएंगे और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझेंगे तो आपका बहुत सारा यहाँ। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि आत्मसम्मान का अर्थ क्या होता है और इसका एक्चुअल जो मीन है, जो अर्थ है वो क्या निकल रहा है। तो डी.एन. श्रीवास्तव जी ने कहा है, ये एक बहुत बड़े लेखक हैं, इन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति की अपने लिए धनात्मक या ऋणात्मक अभिवृत्ति की मूल्यांकन ही आत्मसम्मान कहलाता है। दोस्तों मैं अगर यहाँ पे सरल शब्दों में मैं आपको बताऊँ तो अभिवृत्ति का मतलब होता है कि आपके बारे में मनोविज्ञान क्या है, आप अपने बारे में सोचते क्या हैं, उसी को अभिवृत्ति कहते हैं। और उसी मनोविज्ञान को कितना आप मूल्यांकन किस प्रकार से उसको अंक दे रहे हैं वही आपका आत्मसम्मान कहलाता है। देखिए आत्मसम्मान ये हमको बाहर वाले नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये अंदर की बात की जा रही है। तो इसका मतलब है इसका मूल्यांकन हम खुद से कर रहे हैं। यहाँ पे कोई आपके दोस्त या सामूहिक लोग आपको नहीं बताने वाले हैं कि भाई आपका आत्मसम्मान कितना है, क्या है, कैसा है। वो आपको फील करना है क्योंकि ये आपके अंदर की चीज़ की मानसिकता है, तो इसको आपको समझना है। अभिवृत्ति इसी से रिलेटेड हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं दोस्तों कि ये आईआईटी या आईएएस मेंस में पूछे जाते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिवृत्ति का जो ये टॉपिक है इसको आईएएस में पूछा गया है। करते हैं कि आत्मसम्मान आता कहाँ से है। देखिए आत्मसम्मान इस बात पर निर्धारित है कि आप कौन हैं। आप स्कूल में, कॉलेज में, घर में या ऑफिस में जो आपके रिश्ते हैं और जो अनुभव हैं उनके प्रति आपका क्या लगाव है और उनसे जो आपको छवि मिल रही है, जो आपकी इमेज बन रही है, ये कहीं ना कहीं आपके आत्मसम्मान को यहाँ प्रभावित करती है। और आत्मसम्मान का जो निर्माण है वो यहीं से होता है। देखिए लोग यहाँ पे कहते हैं ना कि आज मेरी इंसल्ट हो गई या मेरी बेइज्जती हो गई, तो वो कहीं ना कहीं आत्मसम्मान का नुकसान ही हो रहा है। आप उसको बोलें कि आत्मसम्मान का नुकसान हुआ या तो कहें कि बेइज्जती हो गई, बात वही है। अगर हम बोले कि इंसल्ट हुई है या अगर हम बोल दें कि आज मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है, मेरे आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा है,
तो ये दोनों बातें जो हैं ये एक इक्वल हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं कि आत्मसम्मान का महत्व क्या है। एक मानव जीवन में जो आत्मसम्मान है इसका कितना महत्व बन रहा है। तो बात करें कि आत्मसम्मान मानव जीवन की एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो बहुत ही शक्तिशाली है और हमें दिखाई नहीं देती है, हम इसे महसूस कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान नहीं है तो वह समाज में अपनी एक छवि नहीं बना सकता है, एक अच्छा इमेज नहीं बना सकता है, एक अच्छा वहाँ पहचान नहीं बना सकता है। आत्मसम्मान से आधारित ही बहुत सारे दुख भी उसको झेलने पड़ते हैं। अगर हम कहीं ना कहीं देखें कि जब हम समाज में होते हैं या समूह में होते हैं, किसी समुदाय में होते हैं, तो जब हमारी इंसल्ट होती है या बेइज्जती होती है तो कहीं ना कहीं वो हमारे इंटरनल जो पेन होता है उसको बढ़ाता है, जो हमारा आंतरिक दुख है उसको वो ठेस पहुंचाता है। तो आत्मसम्मान का महत्व बहुत ज़्यादा है हमारे मानव जीवन में, और इसको समझना, इसमें सुधार करना ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक सुखमय जीवन जीना है, एक खुशहाल जीवन जीना है, तो आपको आत्मसम्मान को समझना बहुत ज़रूरी है और इसको अपने समाज में बहुत ही अच्छा बनाना ये भी बहुत ज़रूरी है। बात कर लेते हैं आत्मसम्मान का विकास। इसका विकास कैसे करें। दोस्तों, मैं जो टॉपिक अभी समझा रहा हूँ आपको, अगर ये आप इंटरनली तरीके से अच्छे से समझ ले रहे हैं तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। मैं वादा करता हूँ कि अगर मेरे कोई भी बताई गई जानकारी कहीं पर भी गलत हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको फिर से जवाब दूंगा इस चीज़ का। लेकिन आपके पर्सनल लाइफ में इसका बहुत ही बड़ा महत्व होने वाला है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से समझें, आपके बहुत काम का वीडियो होने वाला है। देखिए, आत्मसम्मान व्यक्ति की एक व्यक्तिगत अनुभूति होती है, जैसे स्वज्ञान, स्वविश्वास, स्वसम्मान और स्वपरिचर्चा से संबंधित ये होता है। यानी कि ये कहीं ना कहीं दूसरों के इफ़ेक्ट से मुक्त होता है। ये जो सारी जो चीज़ें होती हैं, जो आत्मसम्मान से रिलेटेड जो पहलू हैं, ये सिर्फ स्वयं के अंदर ही होती हैं। इसको हमें खुद ही समझना है कि हमारा आत्मसम्मान कैसे विकसित हो सकता है लोगों के सामने, और क्या काम करने से हमारा आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। ये सब कुछ स्वज्ञान होता है, आपके अंदर ही ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको कोई बाहर वाला इसमें हिट नहीं कर सकता है। अगर कोई आपका यहाँ तारीफ़ करता है या निंदा करता है तो इन सब चीज़ों से भी ये मुक्त है। इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है आपके आत्मसम्मान को, अगर यह चीज़ आप समझ लेते हैं। देखिए, मैं ये टॉपिक इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हमें नहीं पता होता है और लोग आते हैं, हमको सुनाते हैं, हमारी इंसल्ट करते हैं, चले जाते हैं। तो अगर हमें वहीं पे ज्ञान हो कि दूसरों की बातों का प्रभाव आपके आत्मसम्मान पर नहीं ठेस पहुंचा सकता है, ये हमें पता होता है, तो हम उसको और ज़्यादा विकसित कर सकते हैं। उसमें उलझने के बजाय उसको हम और ही ज़्यादा डेवलप्ड कर सकते हैं अपने ओपन माइंड से या अपने यहाँ पर क्रिएटिव माइंड से। तो दिमाग को थोड़ा खुला रखें और आत्मसम्मान को गहराई से समझें कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है और ये किसके कंट्रोल में है। एक्चुअली आत्मसम्मान स्वयं कंट्रोल, एक ये जो फीलिंग है, जो इमोशन है, ये आपके खुद के कंट्रोल में है। इसको बाहर वाला कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये आप खुद कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने इंद्रियों पे और अपने इमोशंस पे बहुत सारा कंट्रोल, बहुत सारा पकड़ बना लेते हैं और आप अपने जीवन में सफल होते हैं और समाज में एक आपकी अलग ही पहचान होती है। लोग आपकी बातों की वैल्यू करते हैं, आपकी बातों का सम्मान करते हैं। हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है उसको प्रभावित करता है। मतलब अगर आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान बना भी लेते हैं, उसके बाद भी कुछ काम हम ऐसे कर जाते हैं जो उसको प्रभावित करता है, यानी उसको नुकसान हिट करने लगता है, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा पहला जो यहाँ पे फैक्ट है वो है कि अंतर्मुखी ना होकर बहिर्मुखी होना। यानी कि जो लोग अपने जो अंदर का इमोशंस है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उसको जो है बहिर्मुखी यानी आप बाहर निकाल देते हैं। अंतर्मुखी जो उसको अंदर रखना चाहिए वो बाहर निकाल देता है। सबके सामने उसको तुरंत बोलना ही बोलना है। मतलब कि अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें, जो समाज में लोग कहते हैं कि तुमसे कोई बात नहीं पच रही है, मतलब कोई चीज़ तुम पचा नहीं पा रहे हो, कोई बात आपके अंदर जो है डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, उसको आप अंदर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, उसको आप बाहर निकाल दे रहे हो, लोगों के सामने बाहर निकालते हो, तो वहीं आपको ये जो आत्मसम्मान होता है वहीं आपका कहीं ना कहीं ये भी आपका प्रभावित हो जाता है और लोग आपका मजाक उड़ा देते हैं, लोग आप पे हंसते हैं। ऐसा भी कुछ सीन यहाँ पे हो जाता है।
जो दूसरा हमारा पहलू है वो है ध्यान के संबंध में ना समझी गलत फहमी। अक्सर हम वहाँ पे करते क्या हैं कि अपनी तरफ ध्यान ज़्यादा आकर्षित करने के लिए हम कुछ वहाँ पे गलत फहमी वाले जो संबंधित सवाल हैं वो कर देते हैं। इससे भी लोग आप पे हंसते हैं और आपका जो आत्मसम्मान होता है इससे भी काफ़ी यहाँ पे प्रभावित होता है। तो बिल्कुल ध्यान आप आकर्षित करें, लेकिन अपना मनोवैज्ञानिक खोल के रखें कि हम अपना ध्यान कैसे आकर्षित करें ताकि उसका साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और लोग हंसे भी ना। जो तीसरा पहलू है वो है संकल्प का अभाव। देखिए ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम कभी ना कभी जब हम समूह में होते हैं, लोगों के बीच में होते हैं, तो हमारे अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होता है, यानी कि स्व संकल्प नहीं होता है। हम उस लाइन में या उस बात में या उस सेंटेंस में हम खुद कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं और उसको हम दूसरों के सामने रख देते हैं। तो आप खुद समझो कि जब आप खुद ही उस टॉपिक में कॉन्फिडेंट नहीं हो और उस टॉपिक को आप दूसरे के सामने समझाओगे, ठीक है, तो वो तो बेशक सी बात है कि आप खुद ही उसमें संतुष्ट नहीं हो तो दूसरा कैसे संतुष्ट होगा। तो वहाँ पर भी आपके आत्मसम्मान को प्रभाव काफ़ी पहुँचता है। तो कोई भी टॉपिक अगर आप शेयर करते हैं दोस्तों के सामने, समूह के सामने, तो उसको बड़ा ही सोच समझ कर बोलें और अगर आप उसमें कॉन्फिडेंट हैं तभी उस टॉपिक को दोस्तों के सामने रखें। देखिए इसमें सेल्फ डिसीज़न का भी एक बहुत ही बड़ा रोल है यहाँ पे कि खुद का निर्णय अगर आप खुद से ले रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका आत्मसम्मान काफ़ी अच्छा बरकरार रहता है। लेकिन जब आप खुद का निर्णय, जो आपके लिए जो काम होना है, वो आप दूसरे से सलाह लेते हैं, आपको पता होते हुए भी अगर आप दूसरे से सलाह लेते हैं या दूसरे के डिसीज़न, देखिए सलाह लेना यहाँ बुरी बात नहीं है, लेकिन निर्णय आपका होना चाहिए। सलाह आप सभी से लीजिए पर निर्णय आपका होना चाहिए। तो अंतिम जो निर्णय वो आपका रहेगा तो आपका आत्मसम्मान भी बना रहेगा। उस व्यक्ति के सामने, जिस व्यक्ति से आप सलाह लिए हैं, अगर उसी के सामने वहाँ पे आप निर्णय ले लेते हैं तो उसके सामने आपका आत्मसम्मान भी कहीं ना कहीं लूज़ होता है। दोस्तों इस टॉपिक में बात करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैंने जस्ट यूट्यूब में अभी देखा था, तो मुझे इससे रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक मुझे मिला नहीं जो मुझे एक्चुअल में जिसकी नीड थी। दोस्तों देखिए कभी ना कभी जीवन में सभी को आत्मसम्मान से संबंधित समस्याएं होती हैं और इसको हम इग्नोर कर देते हैं एक्चुअली, लेकिन इग्नोर करने वाली चीज़ है नहीं क्योंकि ये आपके जीवन पर्यंत काम करने वाली चीज़ है। यानी जब से आप पैदा होते हैं और आपके मरणोपरांत तक, जब तक आप मरते नहीं हैं तब तक ये चीज़ आपके साथ रहती है। और आप देखते हैं कि लोग जब एक्सपायर हो जाते हैं और जब लोग मोक्ष को प्राप्ति हो जाते हैं तो जब 4 लोग इकट्ठा होते हैं तो वो यही बात बोलते हैं कि हाँ फला आदमी कितना अच्छा था, या तो वह आदमी बहुत ही नेक था, बहुत ही ईमानदार था, उसका आत्मसम्मान बहुत ही अच्छा था। मतलब अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट समाज के सामने बहुत ही अच्छा बना हुआ है तो वो समाज में आपका एक बहुत ही अच्छा छाप छोड़ के जाता है। आप जीवन में रहें या ना रहें, लेकिन आपने अगर अपना आत्मसम्मान बढ़िया बना के रखा है समाज में, लोगों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, तो आपके जाने के बाद भी आपके आत्मसम्मान की यहाँ प्रशंसा की जाती है, आपकी तारीफ़ की जाती है। देखिए दोस्तों सबको पता है कि एक दिन सबको यहाँ से जाना है, किसी को रहना नहीं है। तो जाने के बाद हम क्या चीज़ें यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं? देखिए लेके कुछ नहीं जाएंगे हम, पर हम ये तो कर सकते हैं ना कि क्या छोड़ के जा सकते हैं हम। छोड़ के जाने का मतलब ये नहीं है कि जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे आपकी खाने पीने की चीज़ें, आपका घर, गाड़ी, बंगला, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। छोड़िए आप वो चीज़ जो सालों साल लोगों के जहन में बसती रहे कि हाँ फलाने आदमी कितना अच्छा था, वह आदमी कितना बढ़िया था, वह व्यक्ति कितना अच्छा था। इस छाप को आप छोड़ें, समझ रहे हैं? तो आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं ऐसे ही आपको अलग अलग टॉपिक में बहुत सारा अध्ययन करके, बहुत सारा नॉलेज एकत्रित करके आपके लिए नए नए टॉपिक लाता ही रहूँगा और वीडियो लगातार ही आएंगी दरअसल। तो वीडियो आप देखते रहें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।